हेलो बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप बोलते हो जीओसी 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 का सेकंड लेक्चर लेकर हम आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया और उसके एप्लीकेशन बताए। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास चार मेजर फिनोमेना थे, जिसमें से हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके। आज हम रेजोनेंस इफेक्ट, असल में इफेक्ट जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट है, पर वो रेजोनेंस के बाद ही समझ में आएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा अलग है रेजोनेंस से। तो आज हम रेजोनेंस में पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत कंफ्यूज करता है, कैसे बॉन्ड को इधर ले जाएं, कैसे चार्ज को ऐसे ले जाएं, वैसे ले जाएं। एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आपसे हम रेजोनेंस में, और रेजोनेंस को लेके आपका जो भी डाउट है वो रेजोनेंस की इस सीरीज के बाद, ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें ड्रॉ करना सिखाएंगे, सेकंड लेक्चर में स्टेबिलिटी समझाएंगे। इस तरह से हम रेजोनेंस को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा और आपका दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। तो स्टार्ट करते हैं आज हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेप 1, स्टेप 2। तो यूट्यूब का वो वीडियो तो चल नहीं रहा है, हाउ टू ड्रॉ वाला समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। पहले समझो कि थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे दे कि है क्या रेजोनेंस, फिर डिटेल में चलते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ऐसा कोई कंपाउंड है मेरे पास, मान लो। ठीक है, ठीक है। इस कार्बन की एक वैलेंसी कम है, देखो 1 2 3 और एक कम है। यहां से कोई H माइनस या Cl माइनस निकल गया है, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया है। प्यारे बच्चों, होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले देखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, वो थोड़े से लूज होते हैं। पाई बॉन्ड थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएंगे। देखना जरा ध्यान से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहां डबल बॉन्ड CH2। अब इससे होगा क्या, ये बेचारा कार्बन जिसपे एक इलेक्ट्रॉन कम था, भाई इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो एक प्लस चार्ज था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर साइड वाला, ये आकर देखो इस कार्बन को मिल गया। ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन यहां से शिफ्ट होके उधर। बीच वाले कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर सिंगल बॉन्ड था, इधर डबल, अब उल्टा हो गया, इधर डबल इधर सिंगल, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वाले का प्लस चार्ज खत्म हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर इसको मिला। पर इस वाले कार्बन का नुकसान हो गया, भाई इसका बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन के जाने पे क्या आता है, प्लस चार्ज। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब ये क्या है, मान लो यहां CH3 लिखा होता, यहां से H प्लस निकल गया, तो कार्बन के ऊपर माइनस आ गया, है ना। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे सर माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की, एक बहुत छोटी छोटी बातें, पर मैं समझाऊंगा। माइनस का मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन होता है कि दो। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के खुद का था, जिससे इसने बॉन्ड बनाया होगा। एक इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन का जो इसे छोड़कर चला गया, इसलिए माइनस के ऊपर मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखाए। एक इसका खुद से पहले से था, जिससे बॉन्ड बनाया था। एक H प्लस निकला, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे गया। अब प्यारे बच्चे, होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि चलो हम यहां आ जाए, इस जगह पर, यहां पे आ जाए, इस जगह पे। जिस तरह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बड़े ही फ्री होते हैं, उस तरह से नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी बड़े फ्री होते हैं। वो भी मूवमेंट कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो होगा ये कि ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्डिंग में आएगा। जरा ध्यान से देखो, धीमे धीमे समझ में आएगा, टेंशन मतलब अभी शुरू हुई कहानी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर आए, तो इसके ऊपर माइनस आ गया, और दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, CH। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां उतर गए, एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, ये दोनों यहां उतरने से एक बॉन्ड और बन गया CH2।
देखो ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसको H+ से मिला था वो इसने इस कार्बन को दे दिया। अब देखो इस कार्बन का थोड़ा सा फायदा या नुकसान जो भी बोल लो, फायदा हुआ है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका था, ये एक्स्ट्रा मिला तो इसके ऊपर माइनस आ गया है। और इस वाले कह सकते हो नुकसान हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दे दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज चला गया। बीच वाले कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले इधर से 2 बॉन्ड थे, इधर से सिंगल, अब उधर से 2 बॉन्ड, इधर से सिंगल। एक और एग्जांपल दिखाता हूं फिर चलते हैं डेप्थ में। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 CO3 तो जरा देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-, कार्बोनेट आयन। ठीक है, ठीक है, कार्बोनेट आयन, ठीक है ना, कार्बोनेट आयन। होगा क्या कि ये जो एक सिग्मा एक पाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां उतर आए। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, सिंगल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं माइनस के साथ, एक इसका खुद का, एक ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज जैसा था वैसा ही बना हुआ है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग में आ गए ऐसे। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर सेम है, कुछ डिफरेंस हुआ नहीं है। पहले यहां डबल बॉन्ड था, अब यहां। इसी तरह से प्यारे बच्चों इसी तरह से, ठीक इसी तरह से मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर ला सकता हूं, मतलब ऐसे CO-, ये वाले को O- रहने दो और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लाया डबल बॉन्ड। दिख रहा है? कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते हैं? या तो इन इलेक्ट्रॉन को यहां लाके डबल बॉन्ड बना लो या तो यहां लाके डबल बॉन्ड बना लो। बच्चों इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड के बहुत से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बहुत से। इसके 2 बने, इसके भी 2 बने, इसके 3 बन गए, किसी के 6 बनेंगे, किसी के 5 बनेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग। ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, देखो शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये यहां, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। सो प्यारे बच्चों, व्हाट इज रेजोनेंस? Resonance is displacement, shifting, जो आपको वर्ड अच्छा लगे बोल दो, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर जैसे ये शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर विदिन द कंपाउंड। कंपाउंड से बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए। विदिन द कंपाउंड, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर। मतलब रेजोनेंस का जो प्यारे बच्चों फिनोमेना है, इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो, तो पॉइंट नंबर 2 मैं कहां पे यहीं लिखूं, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। क्या बोला मैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, यानी मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला फिनोमेना है, बाहर नहीं जाएंगे। इंट्रा, जैसे इंट्रा स्कूल फेस्ट, स्कूल के अंदर जो फेस्ट हुआ, एक होता है इंटर कॉलेज, एक होता है इंट्रा कॉलेज, है ना। इंट्रा मतलब जो अंदर, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना है विद इन दी कंपाउंड। तीसरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा इसे एकदम, है ना। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है। मतलब ये पूरा फिनोमेना, मेरे ऐसे चलने से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? अच्छा तो मैं खड़ा हो जाता हूं। तो ये जो पूरा फिनोमेना है ये मनगढ़ंत है। मतलब 3rd पॉइंट में लिखता हूं, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं, रेजोनेंस सर, इट्स रेजोनेंस नॉट रेजोनेंस। रेजोनेंस में तीसरा पॉइंट देखना जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। हाइपोथेटिकल मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, सोचा गया फिनोमेना है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ पेज पे बनाते हैं, बोर्ड पे, है ना। एग्जिस्ट ओनली इन पेजेस या ऑन पेजेस, है ना। ऑन पेजेस लिखूं, ऑन व्हाइट बोर्ड लिखूं, अब तो मिट्टी में जाके लिखा हो तो ऑन मिट्टी हो जाएगा। मतलब रियलिटी में कंपाउंड के अंदर ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है ये हमको पता नहीं है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देख के हमने सोचा कि शायद अंदर ऐसा कुछ चल रहा होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसका यूज नहीं होगा।
पर मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई पूछे ये रियल फिनोमेना है कि इमेजिनरी, तो इट्स ऑल इमेजिनरी फिनोमेना, हाइपोथेटिकल फिनोमेना। पहले ये 3 पॉइंट नोट करें, फिर मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। पहला पॉइंट क्या है, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर। दूसरा पॉइंट भी यही बता रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना है। और तीसरा बोल रहा है ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, रियलिटी में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता। अच्छा, लिख लिया। और पॉइंट्स देखो, मिटा रहा हूं इसको। अच्छा, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपने बना लिया है, नहीं बनाया तो पॉज करके पहले इनको तो बना लो, छाप लो, आगे सिखाएंगे। अभी टीप लो, टीपू सुल्तानो। ओके सर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि चन्ना मेरे फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसको बोलते हैं आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आरएस, इसको बोलते हैं आरएस, इसको बोलेंगे आरएस, इसको बोलेंगे आरएस, इसको बोलेंगे आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं प्यारे बच्चों, ये इमेजिनरी होते हैं। सर होंगे ही भैया, जब फिनोमेना ही इमेजिनरी है तो स्ट्रक्चर तो इमेजिनरी। पर प्यारे बच्चों, हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर, समझकर, पढ़कर, सीखकर, दिल लगाकर, प्यार कर कर, धोखा देकर एक स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा जिसको हाइब्रिड बोलेंगे। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों रियल होता है, ये कंपाउंड की रियल प्रॉपर्टीज को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये होगा कि ये होगा, आप बोलो दोनों नहीं होगा। इस कंपाउंड का जो रियल स्ट्रक्चर होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, विल बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या होता है हाइब्रिड, देखो मैं बनाने जा रहा हूं, हाइब्रिड बनाना सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, पहले ये ढांचा बना लो जो दोनों में है। अब देखो, पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां पर है, दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां पर है, यानी डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है और यहां भी। तो मैंने डॉट 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 से बना लिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है, इधर भी। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस पे भी। मतलब जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसमें थोड़ा सा डेल पॉजिटिव यहां लगा लो, डेल पॉजिटिव यहां लगा लो। अब आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? मान लो इस कंपाउंड के ऊपर Cl माइनस अटैक करने वाला है, इस कंपाउंड के ऊपर Br माइनस अटैक करने वाला है, NO2 माइनस अटैक करने वाला है। वो कहां पे अटैक करेगा? या तो यहां पर या तो यहां पर, जहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। यहां भी हो सकता है पॉजिटिव, यहां भी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वहां, थोड़ा सा यहां। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे मान लो हमें इनका हाइब्रिड बनाना हो तो हम लिखेंगे पहले बेसिक स्ट्रक्चर CH2 CH CH2। अब डबल बॉन्ड इस पे भी है, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे भी है, तो डैश 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 डैश। नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आ रहा, इस कार्बन पे, तो थोड़ा सा नेगेटिव इस पे, थोड़ा सा नेगेटिव इस पे। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर व्हाइल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। अच्छा, लिख लिया है। और कार्बोनेट का हाइब्रिड बनाते हैं। ओ ओ कार्बोनेट बनेंगे तेरे हाइब्रिड रे, ओ ओ कार्बोनेट बनाऊंगा तेरे हाइब्रिड रे। पहले वो बना लो जो तीनों में कॉमन है, C सिंगल बॉन्ड हो, तीनों में दिख रहा है ना। अब डबल बॉन्ड कभी यहां कभी यहां कभी यहां, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, हर तरफ है, ठीक है। अब देखो, सब में नेगेटिव चार्ज दो दो ऑक्सीजन पे है, इसमें इस वाले पे, इनमें इन वाले पे, इनमें इन वाले पे। भाई कार्बोनेट होता क्या है? CO3 2-, यानी नेगेटिव चार्ज इस पे भी आ रहा, इस पे भी आ रहा और इस पे भी, तीनों में आ रहा है, तीनों कार्बन। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। कोई आपसे कहता है कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो जब अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर।
ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था। तीनों को हमने मिलाया, पढ़ा, प्यार किया, धोखा दिया, सब किया और ये बनाया हाइब्रिड। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट आफ्टर स्टडिंग रेजोनेंस इज कि पृथ्वी गोल है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट है सर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको हाइब्रिड बनाना आना चाहिए। सो ये इंट्रोडक्शन था रेजोनेंस का कि रेजोनेंस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड या लोन पेयर है। पहली बात, ये इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है, विद इन दी मॉलिक्यूल शिफ्टिंग होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात कि इमेजिनरी फिनोमेना है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सही में एग्जिस्ट नहीं करते। सही में जो एग्जिस्ट करता है वो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या चीज सकता है? हाइब्रिड। मिटा दूं? अच्छा, अभी थोड़ा सा ये मिटाता हूं, हाइब्रिड मिटा दूं। अच्छा, अब बात आती है, क्या सर रेजोनेंस हर कंपाउंड में होगा? क्या रेजोनेंस सारे कंपाउंड में होगा? नहीं बच्चों, हर कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, वहां पे रेजोनेंस होने का चांसेस है। वहां पे होगा नहीं, वहां पे होने का चांसेस है। चांसेस है, समझ रहे हो? पहली बार गुलाब का फूल देने से काम बन जाए श्योरिटी नहीं है, चांसेस बनता है इस्माइल आ गया, सर फेब भी आने वाला है, 14 फेब। सर 14 फेब को मैं क्या करूंगा सर? पढ़ाई करूंगा, पेपर चल रहा होगा। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या रेजोनेंस की कोई कंडीशन है? यस प्यारे बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन है कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन, जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस। जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेशन होता है कि आपको एक पाई बॉन्ड मिले, एक सिग्मा बॉन्ड मिले और उसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। जैसे ये एक पाई बॉन्ड मिला, एक सिग्मा मिला, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। कई लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज हो या वेकेंट p ऑर्बिटल हो, ठीक है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो। अब d पे अलग तरह का होता है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो। वेकेंट ऑर्बिटल भी समझा देते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का घर होता है। मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता पर इसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए कोई घर ना होता तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ले पाता। अब सिर्फ प्लस चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन लेने की किसी के पास कैपेसिटी नहीं होती है ना, साथ में आपके पास घर भी तो है ना। यहाँ पे देखो, इसके पास घर था, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल थी जिसमें इलेक्ट्रॉन आके, ये वाला इलेक्ट्रॉन आके जिसमें रुक सके। दूसरा बच्चों कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा जहां पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद आपके पास लोन पेयर हो। जैसे इसमें देखो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर। जैसे इसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कंसेक्यूटिव हो, ये नहीं कि पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव। जैसे तीसरा बच्चों बनेगा पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और डॉट हो। अब ये डॉट आज के लेक्चर में आपको पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल एक स्पीशीज है जो हमको अभी बहुत डील करनी है। ऐसा समझ लो कि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह होती है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जहां डॉट लिखा हो, ये भी मान लो CH2 के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, डॉट मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, समझेंगे आज। चौथा बच्चों कॉन्जुगेशन होगा जब आपके पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, फिर एक पाई बॉन्ड हो। पाई सिग्मा पाई पाई, ये इसमें बनाया नहीं, यहाँ कहीं दिखा नहीं एग्जाम्पल, है ना। 3 ही बनाया मैंने तो एग्जाम्पल, 3 तरह के दिखाए इंट्रोडक्शन। पाई सिग्मा फिर पाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंसेक्यूटिव, तब होगा रेजोनेंस। तो ये 4 बेसिक कॉन्जुगेशन है। एक कॉन्जुगेशन और है जो मैं एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा, तारा बना के भी आप लिख लो, 5th तरह का कॉन्जुगेशन विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। कि एक लोन पेयर हो किसी पे, जैसे मान लो इसके ऊपर लोन पेयर हो, इसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड हो और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसमें एकदम बगल बगल एटम में कहानी चलेगी। बाकी समय देखो एक एटम छोड़ के, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव, ये लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में मैं आपको अब पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। ठीक है,
मॉलिक्यूल के अंदर, इमेजिनरी, और सबका क्या बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज कहां से आती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से आती है। मिटा रहे सर, के लेके आते हो, ये ब्रेजोनिंच लेके आ गए। अच्छा भला मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था, जिंदगी में मैं खुश था कि चलो मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। अब आप बोलते हो कि वो स्ट्रक्चर फेक है, एक दिन आप बोलोगे केमिस्ट्री फेक है, फिर आप बोलोगे ये दुनिया फेक है, हैं? ऐसे कैसे चलेगा सर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री पूरी हाइपोथेटिकल होती है। दिल टूट गया तुम्हारा, ये दीवाना। चलो स्टार्ट करें। तो पहला जो कॉन्जुगेशन का तरीका है वो है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर रहेगा, इलेक्ट्रॉन का घर। तो इसका सबसे प्रथम एग्जाम्पल मैं वही दूंगा जो पहले दे चुका हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट। सबसे प्रथम एग्जाम्पल, चलिए अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार, तो अब पेन कॉपी अब तो उठा ही लो, अभी तक नहीं उठाया आलसी हो अगर आपने। सर उठा लिया सर, कितना आप ताने मारते हो सर, व्हाट आर यू सर, किसी चैनल में आपने सास का रोल किया था, इतने ताने छोटे छोटे गरीब बच्चों पे। गरीब मतलब पढ़ाई से गरीब, ठीक। अभी आप आ जाएंगे सर। तो भाई साहब अब आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। एक काम करेंगे, इधर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इधर ले आओ। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस वाले कार्बन की जो परेशानी थी खत्म हो गई, पॉजिटिव चार्ज खत्म, पाई बॉन्ड बन गया। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ में बनाते चलेंगे हाइब्रिड, साथ में बनाते चलेंगे हाइब्रिड। सबका हाइब्रिड बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। चलो पाई बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी डैट 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 डैट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस पे भी हो सकता है, इस पे भी कॉर्नर में डेल प्लस डेल प्लस। क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां मूव करा दिया। देखो एक चीज अगर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ गया, खत्म। बीच वाले कार्बन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनू की फर्क पैंदा, इधर से तुम पाई बनाओ उधर से पाई बनाओ, मेरा कोई नुकसान नहीं। पहले इस कंपाउंड में दिखाया, और कोई कंपाउंड ले लेते हैं। चलो एक प्यारा सा साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं, जुम्बरे जुम्बरे जुम जुम्बरे जुम्बरे जुम, मान लो ऐसा कंपाउंड दिया है। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कहानी ठीक है। अब क्या होगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएंगे, फ्री है, पॉजिटिव चार्ज देख के उनका दिल मचल रहा है, दिल कहता है चली इनसे मिल, ये यहां आ गए। इस कार्बन का नुकसान हुआ भाई, इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पैंदा, इधर से पाई बॉन्ड था, अब इधर से पाई मिल गया। इस कार्बन का नुकसान हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर प्लस। बड़ा आसान है, देखो प्लस यहां से यहां आया, पाई बॉन्ड आया, समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन गए, इस कार्बन का नुकसान हुआ, इस पे प्लस। हाइब्रिड बनाएंगे इसका, पाई बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी, तो ऐसे डेड 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 ऐसे। पॉजिटिव चार्ज या तो यहां फर्स्ट पोजीशन पे या तो थर्ड पोजीशन पे, डेल प्लस डेल प्लस। ध्यान दो बीच वाले पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहां कोई X माइनस स्पीशी आए, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज की लवर, कोई लवर आए न्यूक्लियोफाइल, तो वो या तो यहां मारेगी अटैक या तो यहां अटैक मारेगी, बीच में नहीं। कोई नेगेटिव स्पीशी Br माइनस वगैरह, समझेंगे सब आगे। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा मैं बढ़ाता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो अब इसमें दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान दो। पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं इसको यहां पे लाऊंगा, ध्यान से देखिए आप, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहां आए, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ जाएगा, इस कार्बन का ही तो नुकसान हुआ है ना, है कि नहीं। 1 2 3 गिना करो, 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, सॉरी 1 वाली 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे और 1 2 वाली चीज 2 3 पे, ठीक है ना। 3 वाली चीज 1 पे और 1 2 वाली चीज 2 3 पे। अच्छा, बाकी ये यहां पे एज इट इज बना रहने दो, इसको मत छेड़ो। अब देखो आगे क्या होगा, नंबरिंग मिटा दूं मैं। अब देखो यहां से कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए। अब ऊपर वाले को मत छेड़ना, उसका हो गया कहानी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, इतना गंदा कौन बनाता है रे, हैं? डोंट यू नो हाउ टू ड्रॉ।
इसको यहां पे लाया ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला आया। समझ में आ रहा होगा, इस कार्बन का नुकसान हुआ, इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। या तो देख लो 1 2 3, 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली चीज 3 2 पे, हो गया। और अब कहीं कंजुगेशन तो नहीं दिख रहा, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा कंजुगेशन नहीं है। हाइब्रिड बनाएंगे, पाई बॉन्ड कहां कहां पे आया, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, मतलब इस जगह पे पाई बॉन्ड है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। देखो ये हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हैं, इस जगह पे भी हैं, इस जगह पे भी हैं, और इस जगह पे। पॉजिटिव यहां पे आ रहा, फिर यहां पे आ रहा, फिर यहां पे, यानी डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। क्लियर? यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। आ रहा है अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना? हाँ सर आ रहा है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, RS RS RS। आगे बढ़े, मिटा रहे? ओके, चलिए धीमे धीमे प्रैक्टिस बढ़ेगी बच्चों। अगला वाला आप पॉज करके खुद से ट्राई करना, आप पॉज करके खुद से ट्राई, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ना बन पाए। श्री रामचंद्र कह गए यहां से ऐसा कलयुग आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, हाइब्रिड नहीं सोच पाएगा। देखो अब मैं प्यारा सवाल देने जा रहा हूं अपना। ट्यूं 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 टे। मान लो ये कंपाउंड है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? बहुत प्यारा कॉन्जुगेशन है, बहुत प्यारा है। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, हर तरफ से कॉन्जुगेशन इसमें बह रहा है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। पर अभी हमारा टॉपिक क्या है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। इधर से भी चल सकते हैं, इधर से नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव। तो इधर से चलते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो 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 ध्यान से। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां भेजूंगा, 1 2 3। तो 3 वाली चीज 1 पे आ गई और डबल बॉन्ड यहां चला गया CH2। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला, इसका नुकसान पॉजिटिव, बाकी एज इट इज बना दो। अब हमें ये रेजोनेंस देखना है आज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये 1 2 3 वाला बच्चों के लिए सही है, ऐसे तो आपको बनाना आना चाहिए एकदम फ्रीली। पाई सिग्मा पॉजिटिव 1 2 3, तो 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली चीज 2 3 पे, 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली चीज यहां पे। एकदम से टेंशन मत लो, आगे बढ़े। आगे रेजोनेंस और चलेगा इसमें, कैसे चलेगा? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली 2 3 पे। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलो खत्म करें, रुक जाओ, फिर से पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई। अब क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस यहां उतर जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए ऐसे, और ये तो एज इट इज बना दिया। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और CH2 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर प्लस। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट स्पीसी 1 एंड स्पीसी 1 2 3 4 5, पांचवी। क्या पहली और पांचवी चीज सेम है? नहीं, ये इसका जस्ट अपोजिट कह लो, या जस्ट मेरे जो भी कह लो, मतलब एकदम अलग। जहां जहां पाई बॉन्ड थे अब वहां वहां नहीं है, और जहां जहां नहीं थे वहां वहां है ना। तो जब यहां से यहां पहुंच जाओ तो बेंजीन रिंग वालों में रेजोनेंस खत्म हो जाता है। बेंजीन रिंग वालों में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने ऐसे ही पता चलेगा। एक जगह से एक जगह तक पहुंच जाओ, एकदम इसके ऑल्टरनेट जगह पे पाई बॉन्ड आ जाए इससे कंपैरिजन में, मतलब अब और रेजोनेंस करना, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर आगे बनाते जाओ, फिर सेम बन जाएगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई पूछे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। क्या सर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई मतलब है जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल मतलब है। आपकी शादी इसी के बेसिस पे होती है। यार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गिवन कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अभी आगे सब बताएंगे। तो बच्चों वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, जिस कंपाउंड के सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सबसे स्टेबल है ना। तो इसके 5 बनने हैं, उसमें भी अंदर क्लॉज है बहुत, है ना, और भी अंदर बातें हैं। चलो खैर हाइब्रिड बनाते हैं।
तो पाई बॉन्ड इस बार यहां पे भी है, यहां पे भी है, हर जगह है। रिंग में पाई बॉन्ड हर जगह फैला है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, यहां हर तरफ फैला है, मतलब पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज। तो आपको याद हो, शायद आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ ऐसा बना दिया होता है। ये यही चीज तो है कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में फैले हुए हैं। यहां पे भी पॉजिटिव आ सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, तो पूरे में बना दिया गोल कि हर तरफ पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर ध्यान दो तो यहां पे भी CH2 पे भी पाई के आने के चांसेस हैं, देखो ना, यहां नहीं है, यहां नहीं, बाकियों में तो है, तो यहां पे भी डॉट 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 डॉट। अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। एक CH2 के ऊपर आ सकता है डेल प्लस, फिर ऑर्थो पोजीशन, इसको ऑर्थो बोलते हैं ना, ऑर्थो पे आ सकता है डेल प्लस, फिर पैरा पे आ सकता है डेल प्लस, फिर से ऑर्थो पे डेल प्लस। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटा पोजीशन पे, देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। तो ऑर्थो पे पॉजिटिव है, पैरा पे है, फिर ऑर्थो पे है। मेटा वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर CH2 प्लस ग्रुप लगा है और इसमें Cl माइनस का अटैक हो रहा है, एग्जाम में पूछे Cl माइनस कहां लगेगा, अगर यहां लगा के दे रहा है तो वो आंसर गलत है। Cl माइनस यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, या ऊपर जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस का। अभी आपको ये स्ट्रक्चर बना के Cl माइनस लगा के दे दे, आप सीधा Cl माइनस यहां जोड़ दोगे, है कि नहीं? पर आपको पता होना चाहिए कहां कहां पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंस है रेजोनेंस का। क्लियर है? मिटा दूं? मजा आया इसमें? एक और करना है। अच्छा, बेंजीन रिंग में बड़ा मजा आता है बच्चों को। सर बेंजीन रिंग, सर हम जब पैदा हुए थे तो हमें बेंजीन रिंग बहुत पसंद थी सर। हमारी सर जो मिल्क की बोतल थी वो बेंजीन रिंग के शेप की थी। देखो एक प्यारा सा बेंजीन रिंग का एक और सवाल कर ही लो, जब यहां तक आ गए हो तो। थोड़ा सा खींचते हैं इसको, टर्रम टू टा टिंग टा, ऐसा कर दिया मैंने, इथाइल लगा दिया मिथाइल की जगह। ठीक है, अब हमें ये वाला रेजोनेंस देखना है। हो तो बहुत रहा है, पाई सिग्मा पाई भी हो रहा है, पर हमें पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो भाई साहब 1 2 3 या 1 2 3 जैसे समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरेंगे। मजा आ रहा है? बहुत सर, इतना मजा कभी नहीं आया। यहां पे डबल बॉन्ड, ये यहां गया, और ये 1 2 3 ये यहां चला आएगा, बाकी एज इट इज बना दिया। अब हमें फिर देखना है पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, 1 2 3, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, बाकी जो जैसा बना है उसको वैसा बना दिया। क्या आगे रेजोनेंस होगा? बिल्कुल, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ए यहां पाई सिग्मा पॉजिटिव, ए यहां, और ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 कहां चला जाएगा? 1 पे। क्या आगे और रेजोनेंस होगा? पाई सिग्मा पॉजिटिव 1 2 3, जैसे बने हैं वैसे बना दो इनको, ये यहां पे आ जाएगा 1 2 3 वाला पॉजिटिव चार्ज यहां। देखो एकदम ऑल्टरनेट स्पीशी बनी, यहां पाई था, अब उसके एकदम ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। कंप्लीट हो गया, खत्म। 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर हाइब्रिड। चलो, पाई बॉन्ड कहां पे है? सब में है। पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है, तो हम फिर से रिंग में क्या बना देंगे? गोलू नहीं, गोला, है ना। और पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जा रहा है? ध्यान दो, एक ये साइड वाला भी बना दें इसका। शायद पाई बॉन्ड यहां पे भी आ रहा है, बिल्कुल, कई स्ट्रक्चर में इस जगह पे भी है। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे? एक तो इस कार्बन पे जा रहा है, इसके बाद ऊपर वाले कार्बन पे जा रहा है, उसके बाद यहां पे आ रहा है, उसके बाद यहां पे आ रहा है। शायद इस पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इस बार आ रहा है क्या? इस पोजीशन पे नहीं आ रहा है। क्लियर है? अगर ध्यान से देखो तो अभी भी ऑर्थो और पैरा पे ही है। बनाने का डिफरेंस है, ऑर्थो और यहां से गिनते हैं ना, ऑर्थो पैरा ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ऊपर से गिनने का थोड़ी ना है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, इसके बगल वाली ऑर्थो, उसके बगल वाली मेटा, उसके बगल वाली मेटा, और उसके बाद वाली पैरा। तो ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा, देखो जहां ग्रुप है वहां से ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पे और पैरा पे आ गया ये पाई सिग्मा पॉजिटिव।
और करना है कर लो भाई। कब खत्म होगा रेजोनेंस? जब आप चाहोगे। चलो एक और देखते हैं, थोड़ा आसान लेते हैं। चलो हमसे बोला इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पाई सिग्मा पॉजिटिव, हमें यही देखना है। इसको एज इट इज बना दिया। 1 2 3, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां, 1 2 3 और पाई बॉन्ड यहां। और होगा रेजोनेंस बिल्कुल पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये यहां पे आया 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज यहां पे और पाई बॉन्ड कहां पे? यहां पे बन गया। और कुछ हो सकता है? अब नहीं, वापस फिर जाओगे क्या? हो गया हो गया हो गया। हाइब्रिड, जगह की कमी। पाई बॉन्ड यहां पे आ रहा है, पाई बॉन्ड यहां भी आ रहा है, पाई बॉन्ड यहां भी आ रहा है, पाई बॉन्ड यहां भी, देखो सब में जा रहा है। यहां 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 पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां आएगा देखना, फिर यहां नीचे नीचे पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर? पाई सिग्मा पॉजिटिव क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुंदर। अरे वाह सर वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट भर रहा है आपका? जी सर। 7th। अब क्या बनाए? चलो एक और देख लो, साइक्लिक में देखते हैं। चल, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? कॉन्जुगेशन है, जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सही है। 1 2 3, तो 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली यहां पे। और आगे आगे नहीं जा रहा सर, कहानी खत्म, तो हाइब्रिड बना दो। खेल खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म। यहां पॉजिटिव और यहां बीच वाले पे नहीं आ पाया। और बताओ और बताओ और बताओ, ये देखो और बताएं। ये देखिए यहां पे कॉन्जुगेशन है, बहुत प्यारा। पाई सिग्मा पॉजिटिव दोनों तरफ से है, तो जिस तरफ से करना चाहो उस तरफ से कर लो। दोनों तरफ से करेगा सर, मजा आएगा। ये कर ले भाई। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लेके आए, 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे। क्या आगे और कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल। पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब देखो एक चीज समझो, साइक्लिक में चलो, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे चलो ना, एंटी क्लॉकवाइज चलो पूरा। अब 1 2 3 ऐसे, अरे छिछी, हाँ 1 2 3, तो ये आया पाई बॉन्ड, 3 वाली चीज फर्स्ट पे। एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो अगली बार भी एक ही ऑर्डर में चलो, तभी तो बनेगा आगे कहानी। हो गया? और कुछ? फिर आगे जाओगे फिर वही बन जाएगा ना। इसको फिर यहां लाओगे, पॉजिटिव चार्ज फिर यहां आएगा, यही तो बन जाएगा। अगर तुम इसको फिर यहां लाए, पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, यही बन जाएगा। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी पूरी रिंग में घूम रहा है, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। क्लियर है? क्लियर है? ऑल क्लियर? जी सर। चलिए इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक दे रहा हूं होमवर्क इस वाले का, फिर अगले वाले पे चलेंगे। तो होमवर्क नंबर 1, एक अपने आप ट्राई करिए उसमें। मान लो ये है, क्या Cl+ होता है? बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों, Cl+ भी होता है, क्लोरोनियम आयन। अब इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना अपने आप ट्राई करेंगे। आगे बढ़े। ओके, एक अच्छा करके दिखाओ, एक करके दिखाओ। ये बताओ यहां पे NH2 नहीं, चलो यहां पे NH3 और ये तो प्लस है ना, नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है तो एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा, 3 होती है वैसे। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 3 4 5 0, 3 4 5 0, 3 4 5 0। बच्चों, प्यारे बच्चों, इसके 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब कहानी समझो ऐसा भी क्यों। आप
पाई सिग्मा पॉजिटिव देख के खुश हो गए और इस इलेक्ट्रॉन को मान लो यहां मूव कर दिया आपने, ठीक है कर दो, कोई मना ही नहीं है, किया आपने। जब मूव करोगे तो यहां आएगा डबल बॉन्ड और NH3 और ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 की वजह से 1 पे चला जाएगा, 1 2 3 3 से 1 पे। प्यारे बच्चों यहां पे नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो गई है, 3 हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटा। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3, 4 लगानी है तो उस पे लगाओ प्लस और 5 लगानी है तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाना पड़ेगा, यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन वाले केस में अगर ऑलरेडी 4 वैलेंसी है तो पेंटावेलेंट नाइट्रोजन, एक बार आईटी में पूछ चुका है, पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नहीं होता। तो यहां नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब अंदर बनेंगे, ये घूमेगा अंदर, पर ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए, तो ये पहले तरह का कंजुगेशन यहां पे खत्म होता है। अब दूसरे तरह का हम कंजुगेशन देखते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर। लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब तो आप समझ गए हो कहानी, पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 और 3 वाली चीज 1 पे बन गया। इसका अगर हम हाइब्रिड बनाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, डेल माइनस। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन NO3 2 माइनस, कार्बोनेट जैसा। अरे कार्बोनेट किया था शुरुआत में, CO3 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 2 माइनस। नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है, टेंशन मत लेना। NO3 2 माइनस क्या होगा? क्या यहां पे कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव दोनों तरफ से। क्या होगा प्यारे बच्चों? ये यहां उतरना चाहेंगे, ये इधर भाग जाएंगे। बोलो सही है? सही है। 1 2 3 1 2 3 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली 3 2 पे, खत्म। और बना सकते हैं बिल्कुल। देखो अब यहां भी होगा, एक तो इस तरफ लाए पाई बॉन्ड को, एक बार पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इस तरफ, है ना, मतलब इधर ट्यू, इधर बना लेता हूं, चलो ट्यू, 1 2 3 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली 2 3 पे। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे नाइट्रेट आयन के हाइब्रिड। सभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, डेल माइनस डू। पाई बॉन्ड भी सभी नाइट्रोजन पे जा रहा है, सभी ऑक्सीजन पे, कभी यहां पाई बॉन्ड, कभी वहां, कभी यहां, इधर चला मैं उधर चला। ठीक है, डॉट 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 डॉट। क्लियर है? पक्का? कोई टेंशन, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन कैसे घुमा रहा हूं, इन इलेक्ट्रॉन को यहां डाला तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा। भाई भागना पड़ेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो तो एक उधर भगा देगा वो, या इलेक्ट्रॉन को जा उधर। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है चलो इधर चल के देखते हैं, ये कह रहा है चलो हम इधर चलते हैं। नीदर दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर, नीदर दिस नॉर दिस, दैट इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 2 माइनस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। तो पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर, जरा लोन पेयर में देखते हैं। 3 लोन पेयर विदाउट नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब NH2 पे आपको पता है लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। अब ये लोन पेयर बड़े फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़े दिल फेक टाइप के, चल रहे इधर चलते हैं, ये इधर आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को इधर भागना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। 4 वैलेंसी है नाइट्रोजन की, पॉसिबल है, यहां पे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब सर थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, सर जी अब थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये पहली स्पीशी आपको मिली जो न्यूट्रल थी, इसमें लोन पेयर था, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल थी। अब से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो हुआ। मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉन को इधर उतारो, ये नाइट्रोजन के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन थे दोनों, उसने पाल पोस के बड़े किए थे, तुम उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहे हो तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे, गए तो पॉजिटिव चार्ज।
और ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आपने इसके ऊपर डाले तो इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, इसकी वजह से। ये इलेक्ट्रॉन तो इसका पहले से खुद था। कंफ्यूजन स्टार्ट हुई है तो अब आप यहां पे एक रूल लिखो। रूल क्या है? द टोटल चार्ज on all resonating structures must be equal। ये बात मैंने बताई नहीं, पर आप अगर नोट्स बना रहे हो तो जरा एक बार पलट कर देखो, आपने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं सबके टोटल चार्ज सेम थे। पहले वाले में पाई सिग्मा पॉजिटिव में सबके ऊपर जितने आरएस बनाए थे सब पे +1 चार्ज था। पाई सिग्मा नेगेटिव में दोनों के ऊपर नेगेटिव था। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे सबका चार्ज बराबर। यहां पे इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, न्यूट्रल। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? 0 माइनस प्लस। दिस इज अ वेरी गुड वे टू चेक कि क्या मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज में डिफरेंस आ जाए तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एक और कंडीशन है, बहुत प्यारा, बहुत सी बातें हैं। एक और कंडीशन है, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, एटम को नहीं घुमाना है कि अपन ने उठा के एटम ही इधर से उधर कर दिया। एटम नहीं चेंज कर सकते भाई साहब, ये टॉटोमेरिज्म है। एटम की पोजीशन चेंज होना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन घूमता है। टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, कई लोग के ऊपर से उड़ रहा है। क्या करते थे टॉटोमेरिज्म में? हम ये वाला हाइड्रोजन यहां लगा देते थे ले जाके, 1 2 3 करके। दिखाता हूं मैं, CH2COH और डबल बॉन्ड यहां पे होता, वो भी वही है, 1 2 3, कहानी वही रहती है। थर्ड वाला हाइड्रोजन लगा दो 1 पे और ये डबल बॉन्ड यहां पे। पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म का पार्ट था। अगर आपसे पूछता ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं तो कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? देख लो, एटम की रिलेटिव पोजीशन तो नहीं चेंज हुई, हाइड्रोजन को यहां से उठाकर यहां लगा दिया, ये रेजोनेंस नहीं है। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। देखने में रेजोनेंस लग रहा है, कोई आपको एकदम जल्दी बताए कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन यहां लाए, हाइड्रोजन ही रेजोनेंस नहीं। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। दिस इज टॉटोमेरिज्म, नॉट रेजोनेंस। हो सकता हो 4 एग्जांपल दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहीं पे वो एटम ही घुमा दे, चार्ज भी घुमाए साथ में एटम भी नहीं। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। भाई आइसोमर हो जाएगा ना, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइसोमर हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। क्लियर रहेगी अब ये 2 बातें। चलिए इसका हाइब्रिड लिखते हैं। ये 2 रूल्स आप लिख लीजिएगा। हाइब्रिड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे डॉट 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 डॉट, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। ध्यान दो इसमें ध्यान दो। नेगेटिव इस पे आ रहा, पॉजिटिव उस पे। यानी इस स्पीशी पे Cl माइनस अटैक करेगा तो राइट हैंड साइड पे है कि नहीं, है ना, और Cl प्लस अटैक करेगा तो लेफ्ट हैंड। Cl प्लस होगा भी, बहुत स्पीशी मिलेगी। इस पे H प्लस अटैक करेगा तो इधर, और Cl माइनस अटैक करेगा तो उधर। क्लियर है? कहां पे जाके जुड़ेगा पूछ लिया एग्जाम में कि प्लस Cl माइनस, सामने 4 स्ट्रक्चर बनाए कि Cl कहां से जुड़ेगा, तो Cl माइनस वहां, और Cl प्लस दिया होगा तो यहां। मिटा रहे हैं। टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम एंड पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। है ना, जब चार्ज वाली कहानी फंस रही हो तो थोड़ा सा एक बार मिला लेना, है ना। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा रेजोनेटिंग है कि नहीं, तो कंडीशन चेक कर लो कि टोटल चार्ज सेम है कि नहीं भाई, है क्या अलग कर दिया है। चौथा, इसी का सिमिलर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, लोन पेयर। ठीक है, ठीक है ना। क्या होगा, ये लोन पेयर थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले आए,
CH2 पे माइनस, CH को कोई फर्क नहीं पड़ता, OH के ऊपर प्लस। OH के ऊपर प्लस क्यों आया? क्योंकि उसने अपने खुद के पाल पोस के बड़े हुए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। टोटल चार्ज स्पीशी पे 0, टोटल चार्ज स्पीशी पे 0। यहां टोटल चार्ज 0, वहां टोटल चार्ज 0। अब 1 2 3 से कर सकते हो कि भाई 1 2 3, पर इस बार क्या है, चार्ज ही नहीं है किसी पे। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए अपने खुद के तो पॉजिटिव, इसने बाहर से गेन किए थे इसके ऊपर नेगेटिव। टोटल चार्ज ऑन बोथ स्पीशीज सेम। हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH डबल बॉन्ड, थोड़ा यहां थोड़ा यहां, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा अब चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ट्यू ट्यू ट्यू, मान लो ये दे दिया हमें, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? क्या कमाल का कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, पर हमें देखना कौन सा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये है पाई सिग्मा लोन पेयर। क्या होगा, क्या होगा, ये लोन पेयर ऐसे उतरेंगे, इनके उतरने से इस कार्बन को लगेगा कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा तुम इधर शिफ्ट हो, शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। थोड़ा सा सर दिक्कत हो रहा है, धीमे धीमे एडजस्ट हो जाएगा। ये यहां आया, डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हुई, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लूज किए पॉजिटिव, और इस कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया नेगेटिव। टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। क्लियर हो रहा है? टी, टी। ये इलेक्ट्रॉन यहां लाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, शिफ्टिंग करानी पड़ेगी ना भाई। अगर मान लो सिर्फ यहां लाते और यहां बॉन्ड बनाए रहते तो एक कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, 1 2 3 4 5, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कूद कर बगल है, उधर से इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखा तो इधर भागा है। क्या आगे भी कहानी चल रही है? बिल्कुल, पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर। अब तो वही करना है 1 2 3, अब आसान है, अंदर रिंग के पॉजिटिव हो गया 1 2 3, ये यहां, ये यहां। हाँ, अभी अगले स्टेप में इसको यहां भेजेंगे। अब देखो 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 रे, देखो रे, चलो 1 2 3 से बना लो, फिर बताता हूं। डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इस वाले को साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया टी, ये यहां पे टी 1 2 3, तो जो चीज 1 पे है उसको 3 पे लगा दो। समझाऊंगा क्या? कुछ नहीं हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा दिए मैंने। क्लियर? आगे 1 2 3, क्या होगा, ये इधर भागेंगे और ये यहां पे लगेगा। तुम 1 2 3 से समझो, 1 2 3 1 2 3, तो 1 वाली चीज गई 3 पे और 2 3 वाली चीज आई 1 2 पे। हर तरह से समझ सकते हो कंसेप्ट से भी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बॉन्ड बनाए, ये इलेक्ट्रॉन पाई वाले टूट के यहां पे नेगेटिव चार्ज, या ऐसे देख लो भैया 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली 2 3 पे। आगे है बिल्कुल है कहानी अभी आगे। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर उतरेगा यहां और ये पाई बॉन्ड खुलकर वापस, यानी NH2 को अपने इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे अब वापस मिल रहे, तो NH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म, जो इसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इसको वापस दे दिए। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बॉन्ड, देखो इसके एकदम ऑल्टरनेट जगह पे पाई बॉन्ड आ गया है, कहानी खत्म हो गई। मुझे पता है थोड़ा सा दर्द हुआ इसमें, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, रेजोनेंस में थोड़ा दर्द होता है। NH2, अब देखो पाई बॉन्ड कहां कहां पे है, एक तो यहां पे है और एक पूरी रिंग में है, तो टिंग 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 टिंग। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जा रहा, NH2 प्लस पे जा रहा, और कहां जा रहा, कहीं नहीं, पॉजिटिव से यही है और कहीं पॉजिटिव नहीं, बाकी पे नेगेटिव है। नेगेटिव कहां कहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे है, और दूसरे भी ऑर्थो पे है। आया समझ में? पॉजिटिव से ऊपर है। अब इसमें कोई पूछे अटैक वटैक, समझ जाओगे H प्लस कहां अटैक करेगा, यहां, और Cl माइनस Br माइनस OH माइनस O माइनस कोई भी माइनस नेगेटिव स्पीशी यहां है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अभी ये समझो, आ रहा है बढ़िया मस्त एकदम। थोड़ा सा सर थोड़ा सा मजा नहीं आया, एक और बनाते हैं, मिटा दें
छपाई कर लो पहले इसकी। एक और बनाते हैं, बनाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और बनाओ कि चीज को सीखने का तरीका क्या है, बनाते रहो, करते रहो, धीमे धीमे लोहा हो जाओगे। देखो अगला देखो, फिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल OH, फिनॉल। फिनॉल इज अ न्यूट्रल स्पीशी। अब देखो ऊपर क्या है इसके, लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड। उतारो लोन पेयर को अंदर, आजा रे लोन पेयर इधर, और ये इधर भागेगा, आजा आजा रे मेरे मी। OH पे प्लस क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया? क्योंकि अपने खुद के इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव चार्ज होता उसको डोनेट करता तो प्लस नहीं आता। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इधर भागे, इसके ऊपर नेगेटिव। आगे कहानी आप समझ ही गए होंगे। टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, एक प्लस एक माइनस, क्लियर है? आगे 1 2 3, बाकी सब एज इट इज बना दो। अब क्या मैं बोला, 1 2 3, सही है। 1 2 3, 1 वाली चीज 3 पे, 2 3 वाली 1 2 पे। आगे बताओ, बताने को अंदर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमा वैसे घूमा, बनाने को बना दो, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये इधर आएगा साहब, ये इधर टूटेगा साहब, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आइए, टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा। अच्छा आगे बताओ, 1 2 हो गया, उधर का आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 इधर आ चुके हैं ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज, टिंग 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 टिंग, क्लॉकवाइज। ये जो लोन पेयर यहाँ से उतारा है इसको क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, यहाँ ले गए, फिर ये वाला यहाँ आया, फिर ये वाला यहाँ आया, अब ये वाला यहाँ आगे जाएगा। तो गिनो 1 2 3, तो 1 वाली चीज 3 पे, 2 3 वाली 1 2 पे। और दिखाने के लिए लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन साहब यहाँ और ये ब्रेक होकर यहाँ, देखो देखो, ओके। अब वापस जाने की बात आ गई। अब ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये लोन पेयर यहाँ उतरना चाहेगा, पाई बॉन्ड वापस जाएगा। ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन उससे लेके आपने जुल्म किया था, वो इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर दिए, ऑक्सीजन खुश, थैंक यू। ये पाई इलेक्ट्रॉन, थैंक यू, पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतर आया, चार्ज खत्म। सभी पे टोटल चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज इस पे भी जीरो, देखो ध्यान से। गलती यही होती है बच्चों से, तो ये सब चीज थोड़ी थोड़ी है। नेगेटिव चार्ज यहाँ उतारा, ये पाई बॉन्ड उसको दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। भाई इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो पॉजिटिव चार्ज था, आपने वापस वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, पॉजिटिव चार्ज खत्म। एकदम ऑल्टरनेट जगह पे पाई बॉन्ड आ गए, ओके। बेंजीन इंजीन में जब ऐसा हो तो देखो ऑल्टरनेट जगह पे पाई बॉन्ड आ जाए, मतलब खेल सही था सारा। अब टीयू 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 टीयू, पूरे में देखो डिस्ट्रीब्यूट है पाई बॉन्ड, यहां पे भी है, पॉजिटिव चार्ज से ऊपर रुका हुआ है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तेज तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत सर, सर इतना मजा कभी नहीं आया जिंदगी में। बना लिया है, मिटा रहे मिटा रहे, ओके। ये जब बनी हिंदी बनी, हाँ मेरी रानी, धक जाओ रानी, देख जरा। होमवर्क क्वेश्चन, पीछे मुड़ के, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली अप्पा, गिली अप्पा। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, करेंगे इसका रेजोनेंस, बनाएंगे इसका हाइब्रिड और खाएंगे घर पे समोसा। मिटा दें, ओके। तो प्यारे बच्चों ये दूसरे तरह का कॉन्जुगेशन था, जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस। तीसरा कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा डॉट, डॉट को बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का जन्म सन 1900 पता नहीं कब हुआ था। फ्री रेडिकल का जन्म, देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, समझो 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 समझो। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, मैं सिंपल बताता हूं। मान लो मेरे पास ए बी ऐसा कोई कंपाउंड है, ए बी, इन दोनों में से ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें दो एटम है, ए बी, दो एलिमेंट है, दोनों में से कोई एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है, मान लो बी की ज्यादा है। जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर आएगा, मतलब ऐसे टूटेगा, ए प्लस बी माइनस, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा थी तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर वो चला गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था बॉन्ड तोड़ने का, जब एक के ऊपर माइनस और एक के ऊपर प्लस आता है। प्यारे बच्चों एक तरीका ऐसा होगा, मान लो ए ने ए से बॉन्ड बनाया है और अभी भी आप बॉन्ड तोड़ना चाहते हो,
अब क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबरी से दोनों एटम को मिल जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ए डॉट और ए डॉट, ऐसे। ये कब होगा? जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए, क्या बन गया? फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल। क्लियर? प्यारे बच्चों, इस तरह से जो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड के टूटने को हम बोलते हैं फिजन। बॉन्ड के टूटने को बोलते हैं फिजन। इस तरह के फिजन को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम्स थे, तो ऐसा फिजन हुआ, ऐसे टूटे कि दो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, और इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। होमो मतलब सेम तरह के एटम थे, तो इलेक्ट्रॉन बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो फ्री रेडिकल का जन्म होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होमोलिटिक, कई लोग पूछ रहे थे कि बॉन्ड फिजन बताइए, अलग से थोड़ी ना पढ़ाएंगे, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे एकदम साफ साफ। होमोलिटिक फिजन, जब बराबर से बॉन्ड टूटे तब होमोलिटिक फिजन, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, होमोलिटिक फिजन। उनसे जन्म होता है फ्री रेडिकल का। और हेटेरोलिटिक, डिफरेंट एटम में जन्म होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो अभी आप समझ गए फ्री रेडिकल होते क्या है। अगर मैं पूछूं फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, दो तरह की स्पीशी ऑर्गेनिक में मिलती है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ज्यादा है? कमी है भाई। अरे यार, ये चाहता था इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग। ये इस टाइम इसको भी अपना समझता है, इसको भी अपना समझता है। पर यहां पे देखो, यहां पे देखो, इन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर मैं पूछूं क्या तुम स्टेबल हो? नहीं, अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए शेयर करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। इनका इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता है। दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। इनको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी बोलते हैं। भाई देखो, ये इवन है, दो इलेक्ट्रॉन, और ये भी इवन होगा। अब सर ये कैसे इवन होगा? भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, अब जितने बचे होंगे तो इवन ही होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हर कोई, हर किसी का एम क्या है जिंदगी में? ऑक्टेट बनाना। 6 थे, 2 8, दोनों चले गए, 6 बचे। इसके पास 8 थे, 2 आ गए, 10 6। इसके पास 8 थे, 8 के 8 रहे, ये भी इवन। भाई 6 इसके अपने थे, 2 ये थे, दोनों आ गए। तो ये सब इवन होती है। ये फ्री रेडिकल ना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है। इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मूव कर सकता है, कैसे बनता है बता दिए। आगे बढ़े। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन पे अपने। तो प्यारे बच्चों, अब बहुत एग्जाम्पल नहीं करने, अब आपको तरीका आ गया। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, ये है मान लो 1 2 3, है ना? कुछ नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर रेडिकल यहां लगा दो, खत्म। खत्म। 1 2 3, 1 वाली चीज 3 पे डाल दी, 1 2 3, 2 3 वाली 1 2 5। कैसे बना? कैसे बना? कैसे बना? आओ भी दिखाते हैं। देखो, ये बॉन्ड होमोलिटिक फिजन किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ठीक है? तो क्या बना? देखो ध्यान से, CH2 डॉट CH डॉट CH2 डॉट। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुत अनस्टेबल है, इसलिए हम सीधा वो बना रहे थे। कई लोग इसको ही बनाते हैं बीच में, गलत नहीं कर रहे हैं वो। अब एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, दोनों मिलके बना लेंगे बॉन्ड CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। पहले ये वाला टूटा, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, इस पे डॉट बना रहा, ये डॉट डॉट मिलके पाई बॉन्ड बना लिया। मैं शॉर्ट में बताया 1 2 3, मजा आया सर इसमें। 1 से सीधा 3 वे, 2 3 वाला 1 2 वे, खेल खत्म। हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड यहां पे भी है, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, फिर रेडिकल थोड़ा सा यहां पे, पार्शियल डॉट यहां पे।
क्लियर है, आ रहा है? ओके, कैसे बनाया समझ में आया? इधर इधर तोड़ा, इस पे रह गया, ये मिलके बॉन्ड बना लिए। होमोलिटिक फिजन चाहिए, क्या चाहिए? होमोलिटिक फिजन, बराबर से इलेक्ट्रॉन का टूटना। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखें, चलिए हमने आपसे कहा इसमें आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाइए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, है ना? तो होगा क्या? 1 2 3, 1 2 3, डॉट यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे, न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल होता है फ्री रेडिकल, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। 1 2 3, 1 वाली चीज 3 पे, ये यहां पे। कैसे हुआ, कैसे हुआ? देखो ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे रह गया, किस पे? इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे। आगे देखो और क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या होगा, 1 वाली चीज 3 पे आ गई, ये वाली चीज यहां, ये यहां, डबल बॉन्ड CH2। आगे देखो 1 2 3, तो ये यहां 1 से 3 पे, ये यहां, बाकी चीजें एज इट इज। आगे देखो, आगे कहानी चलेगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, बाकी एज इट इज, और डॉट यहां पे। देखो एकदम ऑल्टरनेट जगह पे पाई बॉन्ड पहुंच गया, कहानी खत्म। कहीं भी मेरे से पूछो हुआ कैसे, चलो बनाते हैं ना, दिखाने के लिए, एग्जामिनर को दिखाएंगे कैसे बना। भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको तोड़ो, ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक है, छोटा ऐसे बनाते हैं कि दिखाए होमोलिटिक फिजन हुआ। एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इस पे, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला एज इट इज बचा रहा। फिर क्या होगा, ये टूटेगा, एक इधर एक इधर, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला एज इट इज बचा रह गया। फिर क्या हुआ, ये वाला टूटेगा, डॉट 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 बॉन्ड, और ये डॉट एज इट इज। हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, CH2 पे भी गया डबल बॉन्ड, डॉट यहां पे है, और ऑर्थो पैरा पे होगा, बिल्कुल पार्शियल डॉट, डेल डॉट, छोटा छोटा डॉट। क्लियर है? तीसरे तरह का आपको, सॉरी दूसरे तरह का आपको, तीसरा तरह था ना, तीसरे तरह का आपको कॉन्जुगेशन समझ में आ गया, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मिटा दें, ओके, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। चलिए आपके लिए होमवर्क में थर्ड पे भी एक क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 3, तीसरे टाइप के कॉन्जुगेशन के लिए आपको मैं दूंगा। थोड़ा चेंज करते हैं इस बार कहानी को, यहाँ पे बनाया मैंने पाई बॉन्ड, यहाँ पे लगाया मैंने CH2, वेट। चलिए आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए और इसका हाइब्रिड बनाइए, पाई सिग्मा डॉट। ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब चलते हैं चौथे तरह के कॉन्जुगेशन पे। भाई लेक्चर का नाम ही है हाउ टू ड्रॉ, तो सारे सिखाएंगे। पाई सिग्मा, और क्या बचा, पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब ऑल्टरनेट प्लेसेस पे डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा इसमें अब नई चीजें भी सीखते हैं। चलो भाई, पाई सिग्मा पाई यानी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग। अब समझो, आपको ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, आपको ये पाई बॉन्ड भी तोड़ना है। देखो ये पाई बॉन्ड, पहले इसको तोड़ने का सोचो। इसको तोड़ने का एक तरीका यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्सीजन को दे दें, इस पे नेगेटिव, या दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दें, उस पे नेगेटिव, या तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, या तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों याद रखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा। दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज कौन लेके जाएगा,
कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। यानी जब इसको आप तोड़ोगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ऑक्सीजन। इसके ऊपर आया प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। इसके बाद कहानी सिंपल है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। इसके बाद कहानी सिंपल है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो CH2 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली 2 3 पे। मैंने बनाने को ये वाली स्पीशी बनाई है, कई लोग नहीं बनाते, बट यहां पे इसको बनाना जरूरी था। आफ्टर 1 आवर ऑफ कंटिन्यूअस लेक्चर आपकी टंग स्लिपरी हो जाती है। मैं कहता स्लिप टंगड़ी हो जाती है। हो गया मजाक, चलो वापस आओ। बड़ा मजा आया सर की जबान फिसल गई। भाई साहब फिसल जाती है जबान, अब शब्द थोड़ी ना निकले कि आप हंसी उड़ा रहे। चलिए, तो मैं कह रहा था कि इसमें ये दिखाना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों? कई लोग छोड़ रहे हैं इसको, बता रहा हूं क्यों। जब मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो ये चीज मैटर कर जाएगी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, देखो तीनों पे है, यहां पे भी है, साइड में भी है, यानी पाई बॉन्ड डा। अब देखो, अगर इसको हम गलत तोड़ते तो एक गलत रेजोनेट स्ट्रक्चर बनता। अगर हम ऐसा भी तो कर सकता था, कोई बेवकूफ आदमी होता तो, बहुत ही महाबेवकूफ आदमी ऐसे तोड़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसको इस पे माइनस डालता, और ये वाला ऐसे तोड़ता, फिर वो इस पे माइनस डालता, इस पे क्या आता प्लस, इस पे माइनस, यहां बॉन्ड तब भी बनता। इसकी जस्ट ऑल्टरनेट स्पीशी। सर ठग गए, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब आओ, मैं क्या कह रहा कि ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता था, टियूं इस पे माइनस, और ऐसे टियूं इस पे माइनस, है ना। मैंने तो ऐसे तोड़ा है, कैसे तोड़ा। मैंने इसको इधर भगाया है, इसको इधर भगाया, देखो ध्यान से। मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है, RHS मूवमेंट किया मैंने इलेक्ट्रॉन इधर भगाए, और ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर भगाए। ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां। मैंने राइट हैंड, कोई लेफ्ट हैंड में भी कर सकता था, होगा रेजोनेंस होगा, पर वो स्टेबल नहीं है। आपने यहां नेगेटिव लाया, यहां नेगेटिव लाया, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे नेगेटिव, बॉन्ड यहां उतरेगा। मतलब पूरी स्पीशीज सेम होगी, सेम होगी, और कोई हो सकता हो यहां माइनस और यहां प्लस लगाता, पर वो अनस्टेबल स्पीशीज है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इधर उठा रहे, इस पे पॉजिटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो इस पे उतरे वो यहां बॉन्ड बना लिए, और इसको मैंने इधर उतारा, इस पे नेगेटिव, और यहां पॉजिटिव था, वो खत्म हो गया बॉन्ड से। बट दिस इज रियली अनस्टेबल, सो यू शुड नॉट डू दिस एट होम। आपको ऐसे करना चाहिए। अब मैं बता रहा था ये बनाना क्यों जरूरी है। ये बनाना जरूरी इसलिए कि ये नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चलता कि इस CH पे प्लस चार्ज आ रहा। अगर आप सीधा ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करते, सुनो, और ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहां मूव करते, तो स्पीशी तो यही बनती। समझ रहे हो बात? अगर मैं सीधा इसको यहां मूव करता, इसको यहां, तो स्पीशी तो यही बनती। O पे माइनस आता, ये बॉन्ड यहां आता, CH2 प्लस, पर ये बात छुप जाती कि इस CH पे भी प्लस चार्ज है। तो उसको बचाने के लिए मैंने इसको स्टेप वाइज खोला कि इस पे आ रहा है डेल प्लस, और इस पे भी आ रहा है डेल प्लस, इस पे आ रहा है डेल माइनस। क्लियर है? क्लियर है? सबकी सब पे देखो टोटल चार्ज एकदम बराबर है कि नहीं? क्लियर है एकदम? टोटल चार्ज ऑन ऑल स्पीशीज 0 0 0। और दिखाते हैं, मजा नहीं आया सर, वो फील नहीं आया सर। एक तो इतना फील का इतना आजकल ट्रेंड हो गया है जमाने में, है ना। हमारे आपके खूबसूरत से चैनल पे फील की इतनी बात होती है। आओ तुम्हें फील देता हूं, आओ तुम्हें मैं फील दूं। पहले एक हल्का सा एग्जांपल, फिर एक अच्छा सा लेते हैं। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है बहुत बढ़िया है, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। अच्छा, क्या होगा? ये पाई, अच्छा देखो, अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, ऐसे। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इधर से मांग लेगा, ऐसे। बोलो सही बना? इस कार्बन ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक तो इसका खुद का, एक बाहर से आया जिसकी वजह से माइनस चार्ज। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन आया भी, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये आया भी, तो इसका कोई नुकसान फायदा नहीं। इसके बाद आगे रेजोनेंस, अब क्या करोगे? इसको चेंज करोगे क्या? पाई सिग्मा पॉजिटिव चेंज कर दिया,
फिर क्या होगा, प्लस यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस जाते ही यहाँ पे फिर बॉन्ड बन जाएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अगर इसको यहाँ तुम ला जाओगे, बॉन्ड यहाँ लाओगे तो फिर बॉन्ड बना लेगा, यही चीज बनेगी। अच्छा अब देखो टोटल चार्ज इस पे 0, इस पे टोटल चार्ज 0, सही है। यहां भी पाई बॉन्ड आ रहा, यहां भी पाई बॉन्ड आ रहा, यहां भी पाई बॉन्ड आ रहा, है ना। इस पे आ रहा है डेल माइनस और इस पे आ रहा है डेल प्लस। क्लियर है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। मिटा दूं जी सर। चलिए एक और करते हैं, बस बच्चों बस 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 हो गया रे प्यारे बच्चा रे, मेरे प्यारे छात्रों। एग्जाम्पल नंबर 4 है, नहीं सर 3rd, ओके सॉरी। ओ सपनों के सौदागर एक सपना दे दे, छोटा छोटा करते हैं। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे, सपना इतना क्या है सर, क्या है, चलो बनाओ आओ। पाई सिग्मा पाई, स्टार्ट किया जाए। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। जब ये इधर जाएंगे, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, है ना। तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव H। अब इस पॉजिटिव को देख के ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहेंगे, सन्नाटा हो गया है, भयानक सन्नाटा। इसके ऊपर पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आया, पाई बॉन्ड। अब देखो यहां से देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 वाली चीज 1 पे, 1 2 वाली 2 3 पे। इसके बाद तो रिंग के अंदर का कॉन्जुगेशन खेल है, वो तो आप खेल लोगे। आपने इलेक्ट्रॉन कैसे घुमाए हैं, इस तरफ RHS में, तो RHS घुमाओ इलेक्ट्रॉन को। भाई इलेक्ट्रॉन किधर भेजे तुमने, देखो राइट हैंड साइड, एक राइट ही तो है, एक तरह से ऊपर है पर राइट ही तो है, ये भी राइट, तो अब ये भी राइट ले जाओ, ये वाले यहां लाओ। 1 2 3, 1 2 3, 3 वाली चीज यहां पे, 1 2 वाली यहां पे, और 1 2 3, सही है 1 2 3, सही है ना एकदम, बहुत बढ़िया। और होगा थोड़ा सा और, बस एक स्टेप और, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे प्लस आएगा, ये यहां पे गिरेगा और दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड, है ना। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है। मैंने कहा ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, देखो देखो क्या हुआ, ये वाले पाई बॉन्ड यहां पे आया, ये प्लस चार्ज यहां गया। अब प्लस आते ही ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा। जरा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखा दी जाए, ड्रामा करने के लिए कि हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की है, किसी को पता नहीं चले हम 1 2 3 कर रहे हैं। ये यहां आया, इसके बाद ये पाई बॉन्ड यहां आया, और इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां गिरा, सही है। इसका हाइब्रिड बनाया जाए, यहां भी है पाई बॉन्ड ना, और यहां भी है पाई बॉन्ड H, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। पॉजिटिव कहां कहां पे है, नेगेटिव कहां कहां पे है, यहां पे है डेल माइनस, यहां पे है डेल प्लस, और पॉजिटिव यहां पे है ऑर्थो पे, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो बगल वाला, यानी दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये हो गया हाइब्रिड। क्लियर है, क्लियर है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन क्लियर है। ये 4 तरह के बेसिक कॉन्जुगेशन होते हैं। अब मैं लेता हूं एक स्पेशल तरह का कॉन्जुगेशन, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, कॉन्जुगेशन नंबर 5। कॉन्जुगेशन नंबर 5 है बच्चों, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल हो। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से काम नहीं चलेगा, है ना, जगह भी होनी चाहिए। तो 5वें तरह का रेजोनेंस अब हम देखेंगे, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। चलिए देखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड NH CH2 प्लस,
लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होगा क्या, ये लोन पेयर यहां उतर जाएगा बस, CH3 होगा ना, CH3 NH डबल बॉन्ड CH2। अब समझो, इस नाइट्रोजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर प्लस आ गया। मैंने बोला था नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी प्लस होती है, 1 2 3 4 वैलेंसी है प्लस। CH2 बेचारा प्लस था, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, खुश हो गया। दोनों के ऊपर टोटल चार्ज सेम है, +1 +1 सही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, CH3 NH CH2 डबल बॉन्ड कहां पे है, सिर्फ यहीं पे है, और कहीं डबल बॉन्ड जा रहा है नहीं, यहां पे आ रहा है। प्लस चार्ज कहां पे है, थोड़ा सा यहां पे है, थोड़ा सा यहां पे है। माइनस चार्ज कहां पे है, कहीं पे भी नहीं। क्लियर है। अब इसमें एग्जाम में सवाल आ सकता है आपके सामने, क्या कि कोई नेगेटिव स्पीशी कहां अटैक करेगी, इसके ऊपर किसके ऊपर। तो आपको याद रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या प्रिफर करता है, नेगेटिव चार्ज, एंड नॉट प्रिफर्स या डू नॉट प्रिफर, डज नॉट प्रिफर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज रखना बेटर, इन दोनों में से बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है, सब चीजें पढ़ाऊंगा आगे, थोड़ा बहुत बता रहा हूं। इन दोनों से बेटर बच्चों ये है कि ये है। चलो आगे देखा जाएगा इस बारे में, क्योंकि और भी बातें हैं इसके अंदर जो काउंट करने वाली, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी काउंट करते हैं। मतलब मैं सिंपल भाषा में पूछूं कि यहां पे नेगेटिव चीज किस पे अटैक करने वाली है, चलो ठीक है आगे देखा जाएगा। इतना लिख लिया है, लिख लो भी, प्रिफर्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें और भी बातें ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बात मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से। चलिए सेकंड देखते हैं, लेक्चर को रैप अप करते हैं। CH3O CH2 प्लस, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसको यहां उतार दो, CH3O डबल बॉन्ड CH2 यहां आ गया प्लस, बोलो सही है। अब CH3O CH2 यहां पे थोड़ा सा पाई बॉन्ड, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस। नेक्स्ट देखो, थोड़ा प्यारा देता हूं एग्जांपल, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH OH, मान लो ये स्पेशल हमको दे दी, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव ढूंढना, थोड़ा कहानी इसमें लंबी है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। पहले पाई सिग्मा लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है, उसके बाद पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, और लॉन्ग टर्म में देखो तो लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव का भी कॉन्जुगेशन अंदर दिखेगा। चलो देखते हैं कैसे कैसे कॉन्जुगेशन फैलने वाला है इसमें। पहले आप एक काम करो, इसको यहां उतारो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरेगा तो ये वाले को इधर भागना पड़ेगा, 22 कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी इधर, तो CH2 प्लस CH माइनस CH डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर लग जाएगा प्लस, बोलो सही है। ये लोन पेयर यहां उतारे डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए खुद के तो प्लस आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागे माइनस आया, और इस पे प्लस, इसके ऊपर टोटल चार्ज +1, इसके ऊपर टोटल चार्ज +1, देखो प्लस माइनस कैंसिल +1। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, बस खत्म। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, और यहां प्लस, बोलो सही है। ये भी, ये वाली थोड़ी सी लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। खैर इसका हाइब्रिड बनाए, बोलिए समझ में आया है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां उतारे, यहां गया ट्यू, फिर यहां गया ट्यू ट्यू, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, टर्म टर्म 2, इस पे डेल प्लस आ रहा, इस पे डेल माइनस आ रहा, इस पे डेल प्लस आ रहा। ये नहीं बनाते तो नहीं पता चलता कि इस कार्बन पे भी डेल माइनस आ सकता था। क्लियर है। चलिए तो इसमें मैं आपको होमवर्क में एक बढ़िया सा सवाल देके छोड़ता हूं लेक्चर को। आज एक अच्छे नोट पे लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट होमवर्क नंबर 5 की 4 ही है, 4th ही है, होमवर्क नंबर 4th हो गया ना, 5 में पड़ा हुआ है। चलो होमवर्क नंबर 5th कर लेते हैं। प्यारा सवाल आपको देता हूं मैं, OH एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है।
CH2 प्लस, देखो एक तो पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और लॉन्ग टर्म में देखो तो पॉजिटिव के साथ ये भी कॉन्जुगेशन में आएगा। पहले तुम 1 2 3 करके इसको यहां लाओगे, 1 2 3 इसको यहां लाओ, बता रहा हूं कैसे करो, 1 2 3 यहां लाओ, फिर 1 2 3 इसको यहां लाओ, समझ रहे हो? पहले 1 2 3 करके ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको यहां लाओगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 इसको यहां लाओ, अगले स्टेप में प्लस सिग्मा लोन पेयर, यानी लोन पेयर यहां उतारोगे, इस पे पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, खत्म। एक ये भी बीच में बनेगा। तो ट्राई करेंगे इसको, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसके बाद मैं पीऊंगा कॉफी और साथ में पानी। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।